चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया को बदलने की आवाज बनाता हूँ। बनाए होंगे चांद पे बुर्ज खलीफा, मैं कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूँ। जी हाँ, ऐसी ही शख्स जो अब आपसे अपने अनुभव, आपके साथ बिताए गए सारे अनुभवों को साझा करेंगे। मिश्रा राम जी, आप आएं और मंच पर अपनी बात रखें। जोरदार तालियों के साथ आपके चहेते शिक्षक का बहुमान करें सब लोग। आदरणीय सीबीओ साहब श्री सतराराम जी पवार, माननीय प्रधानाचार्य श्री राजेंद्र प्रसाद यादव, समस्त स्टाफ, पीओ के साथी, गांव से पधारे हुए महानुभाव, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को बधाई भी देना चाहता हूं कि आपने मेरे लिए ये कार्यक्रम रखा। अब मेरा इस विद्यालय से जुड़ाव कैसे हुआ उसके बारे में मैं थोड़ा संक्षेप आप सबको बताना चाहता हूं कि मैं 9.5 साल सर्विस करके बाद झालावाड़ मेरे ज़िले से वैसे बाहर ही रहा। उसके बाद मेरा फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो गया और मुझे मौका मिल गया। चलो, मैंने कहा इस बार खुशी थी कि जैसलमेर चला जाऊंगा। मैं 9 साल वहाँ रहा। 9 साल के बीच में 3 सेकंड ग्रेड की परीक्षाएं आई, तो मैंने तीनों बार ही मेहनत करके परीक्षा दी, लेकिन 1-2 नंबर से कभी रह गया। उनको मंजूर ही नहीं था मेरा सेकंड ग्रेड बढ़ना, भगवान को मंजूर नहीं था। सीधा मैंने तैयारी करी और लास्ट टाइम ये भी सोचा कि मेरा अंतिम एग्जाम है, इसके बाद मैं तैयारी नहीं करूँगा। इतना मैं हताश हो गया और मेरा फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो गया। उसके बावजूद मुझे जिला नहीं मिला, तो मैंने सोचा चलो जिला नहीं मिला तो बाड़मेर भी मेरे पास का ही है, मेरा ये ज़रूर मैं वहाँ से करके बीच में पहुँच जाऊँगा। तो ठीक है, मैंने वहाँ से ज्वाइनिंग ले लिया। अब मेरे आया उस समय 2 स्कूलें खाली थी, एक चोटन एरिया की 2 स्कूलें खाली थी, गुमाने का तालाब और सरूपे का तालाब। तो मैंने किसी वहीं साथी थे तो उनको, मेरे कोई इस एरिया में थे, उन्होंने कहा कि सरूपे का तालाब ले लेना। मैंने आंखें बंद करके सरूपे का तालाब ले लिया। उसके बाद जैसे मैं यहाँ स्कूल सुबह को आया, यहाँ उतरा, अभी राणा राम जी ने बताया हकीकत वो स्थिति थी। 3-4 कुर्सियाँ थी, ये बैठे थे और ये उठे भी नहीं। उन्होंने देखा कोई आया थैला लेके, कोई इनको पता नहीं था कौन आया। तो आया, जैसे मैंने कहा कि मेरा यहाँ लेक्चरर पोस्ट पर हुआ है, मैं आया हूँ। फिर अमोलक जी ने कहा ठीक है, आओ आओ, आपका स्वागत है। उस समय अमोलक जी थे। तो ये स्थिति थी स्कूल की, बैठने के लिए कुर्सियाँ नहीं थी। ठीक है, मैंने यहाँ ज्वाइनिंग करी। यहाँ से मैं चोटन गया। उस समय ये कंप्यूटर का कोई काम नहीं जानता था। मुझे ज्वाइनिंग करवाने अमोलक जी चोटन ले गए। वापस मैं बस में आया, तो बस में भी बैठा रहा। और ये एरिया में पहली बार आया था, ये एरिया में जानकार नहीं था, पहली बार इसी एरिया में आया था। तो बस में बैठा, कोई किसी ने मेरे से बात नहीं की और कोई मान लो था ही नहीं। बिंजासर तक तो बस आई, सवारियाँ उतरती गई। अब सरूपे का तालाब जैसे आगे आए तो पहले आदमी सरूपे का तालाब मेरे से बात करने के, उस समय बस में था साबदीन। तो वो मना पूछो कि आज तू के जावे है, के थ्रू अगो पे जावे, गाँव तो पासा गया रहा। तो मैं गाँव तो आगे, सरूपे तालाब आगे। तो कौन है कि मैं कहूँ तो मास्टर आना लागो है सरूपे तालाब। अरे भैया तू ये कहाँ कर आयो? तो मैं क्या तो सरूपे तालाब स्कूल तो ईअं बैठोड़ी है, कोई है कोई जान जो मन है, कोई मास्टर है, कोई पढ़ावता है, कोई वहाँ जो स्कूल की जो स्थिति थी हकीकत ईअं करो। ठीक है, मैं कह चलो ठीक है, थे काले परसों थान टाइम मिले, एक बार थे आया स्कूल। तो 2-3 दिन बाद में वो दोबारा स्कूल आया। तो आप छोरे बढ़ान दे जाए। वो एक लड़को है तो वो आप बढ़ान देने की माँ है कि लाड़कियों है हर तरीके मार साहब ये बाया मत। ठीक है, मैं कह ताज छोरे ने बाऊ कौन बिजा कहीं ने बावा तो बिजा ने भलाई थे भाया कोई वे भाव आपको करे। लेकिन वे लड़के मन सिर्फ बढ़ान दिनों 15 दिन बाद में वो खुद आदमी आयो
कि मार साहब था इन केड़ी गुट्टी पिलाई, तो ये काफ़ी जो जिद करते हो हर चीज़ मान लो ये में तो बदलाव हो गया। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब तो मुझे यहाँ आया। उस समय मेरा मन था, मैंने कहा 6-12 महीना ही रुकूंगा और मुझे यहाँ से जाना ही है जितना जल्दी। बाकी यहाँ आने के बाद आप सभी का, बच्चों का, गांव वालों का इतना प्यार देखा। मेरा हकीकत अभी भी ट्रांसफ़र हुआ तो मैंने लिस्ट नहीं देखी, लिस्ट भी नहीं देखी। मुझे किसी स्टाफ साथी ने कहा कि सर बधाई हो आपका ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन मेरे उसी समय में मुंह के ऊपर मान लो दांत नहीं निकले थे। चलो इतना आपसे प्यार हो गया था, मैं घर भी जा रहा था, लेकिन वो खुशी नहीं थी जो मैं एक खुशी होनी चाहिए, क्योंकि आपका 3.5 साल का आपका हमारा जो दिलों का जुड़ाव हो गया था, वो मुझे यहाँ से बाहर जाने के लिए, पैर भरने के लिए मजबूरी नहीं कर रहा था, ऐसी स्थिति बन गई थी। लेकिन मैंने जब विद्यालय यहाँ ज्वाइन किया उसके बाद सर्वप्रथम मैंने प्राथमिकता दी तो बच्चों को दी। तो मेरे बच्चों के लिए, चलो मैं इतने शेर शायरी ज़्यादा नहीं करता हूँ, एक मैंने कल बैठे बैठे नहीं बना ली। मैंने कहा अब मेरा लाइफ ही है, बच्चों को मेरी सीख है, तो मैं एक शायरी पढ़ लेता हूँ बच्चों के लिए। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखते हो, पंखों को खोलो जमाना उड़ान देखता है, लहरों की तो फितरत है शोर सचाने की, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो नज़रों में तूफान देखता है। तो ये बच्चों के लिए, क्योंकि मैंने प्राथमिकता सिर्फ बच्चों को ही दी, न कि मेरे स्टाफ साथियों को। मैंने पहले कह चुका था कि बच्चों के हित के खातिर मैं आपका भी बुरा करता नहीं देखूंगा। इस कारण आपको मेरी ये सलाह है कि बच्चों का ही यदि आप सुधार करोगे तो मेरे भी आप चहीते बनोगे। तो इन्होंने मेरी वो बात भी मानी, काफ़ी हद तक मानी। उसके बाद मेरा बच्चों के लिए ये संदेश है कि बहुत सारों को लग रहा था कि अब सर चले गए, स्कूल चलेगी नहीं चलेगी, क्या हो गया। तो उसके बाद मुझे मैसेज भी बच्चों के आते रहे और हमेशा मेरा मान लो 4, 5, 10 बच्चों से हमेशा वीडियो कॉल से भी बात होती रहती है जाने के बाद हमेशा। तो बच्चों ने मुझे जो अच्छी बात बताई कि सर बहुत बढ़िया हुआ, एक तो सुरेंद्र जी यहाँ आए और बहुत अच्छे हैं, जो मान लो बच्चे अपनी भाषा में मान लो कहा। उसके बाद मैंने कार्यक्रम भी देखा, कल का जो कार्यक्रम था आपका, इतना अच्छा कार्यक्रम मेरे हिसाब से पूरे राजस्थान में कहीं कार्यक्रम 26 जनवरी का नहीं हुआ, लेकिन एक ही मेरे हिसाब से सरूपे का तालाब है, तो वहाँ ये कार्यक्रम हुआ। कहीं के फोटो नहीं आया, जो मेरे मान लो राजस्थान पूरे से भी संपर्क है, दोस्त है, तो उन्हें किसी ने भी कहा कि ये ऐसा कार्यक्रम। फिर किसी ने ये भी मैसेज डाला कि यार है सरूपे का तालाब भारत में या पाकिस्तान में तो नहीं है, ऐसी भी बात कही। ऐसे कार्यक्रम भी हुए, क्योंकि कार्यक्रम के गवर्नमेंट की मना थी, कोविड के कारण कोई भी इतना रिस्क नहीं लेना चाह रहा। इसके लिए मैं प्रधानाचार्य जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसी विकट भयंकर स्थिति में गवर्नमेंट की मान लो हर गाइडलाइन जारी होने के बाद भी ये रिस्क लिया, सिर्फ आपके बच्चों के लिए, प्यार प्रेम के लिए दिया और विद्यालय के लिए दिया। और बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब सरूपे का तला जो स्कूल है मान लो ऊंचाइयों को छूने वाली है और लगभग पहुँच भी चुकी है। तो अब आपको सिर्फ जो आपने अपना एम लक्ष्य तैयार किया, वो लक्ष्य की ओर बढ़ना है, न कि पीछे देखना है, आगे देखना है और आगे बढ़ते ही जाना है। कभी भी मेरे से किसी बच्चे का, चाहे पहली क्लास से ले 12वीं क्लास तक के बच्चे और जो मेरे पूर्व विद्यार्थी भी रहे, वो तो मेरे से हमेशा कांटेक्ट में ही हैं, उनके पास फ़ोन है, मोबाइल है, कांटेक्ट में भी है। और मैं बच्चों को सबको ये कहना चाहता हूँ, किसी का कोई भी किसी भी प्रकार का काम हो, कुछ भी हो, मेरे लायक यदि सेवा हो तो आपको बेझिझक मुझे किसी भी समय आप फ़ोन कर देना, मैं आपके लिए तैयार रहूँगा। और ऐसा भी काम हो गया कि मान लो वहाँ काम वहाँ बैठे नहीं होता है, मुझे वहाँ जाने से भी काम हो जाएगा, तो मैं आपके लिए किसी भी समय यहाँ हाजिर रहूँगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। ठीक है। उसके बाद मैंने अभिभावकों को जोड़ने का मैंने योजना बनाई कि यदि मान लो बच्चे भी ठीक है, अच्छे हैं, पढ़ना जानते हैं, सब कुछ है, लेकिन और अध्यापक जी भी मेहनत कर, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी कमी है तो किसमें है? अभिभावकों में, मान लो गांव के लोगों में। तो मैंने गांव के लोगों से मैं कब मिलता था, किसी को, मेरे स्टाफ साथियों को पता नहीं है कि ये कैसे मिलते हैं।
किस समय मिलते हैं, लेकिन मैं ये आपको बता दूं, हर गांव के व्यक्ति से मैंने संपर्क किया और हर मुझे जानता है। और यहाँ तक तो है जो महिलाएं हैं, गांव की माताएं हैं, वो सब मुझे पहचानती है, व्यक्ति के नाम से पहचानती है। मैं किस समय स्कूल के बाद बाकी जाते थे, मैं 1-2 घंटा गांव में फिर के घूम के संपर्क करके उसके बाद मैं चोटन निकलता था, क्योंकि मैं हमेशा स्कूल अप डाउन चोटन से सुबह को आना और शाम को जाना हमेशा मेरा ये रहता था। लेकिन स्टाफ को ये पता नहीं पड़ता कि किस समय मिलते थे। इस कारण मैं गांव वालों से मिलता था, क्योंकि मुझे सिर्फ गांव वाले, मुझे ऐसा लगा कि सोए हुए हैं तो गांव वाले सोए हुए हैं, बच्चे भी जग चुके, स्टाफ भी जग चुका, अब जगाना है गांव वालों को। और सब ने मेरा कहना माना और मेरे हिसाब से आज आप सब जग चुके हो, ठीक है। अब मेरा गांव वालों के लिए ये संदेश है कि आप जग चुके हैं, अब दोबारा नहीं सोना है, बिल्कुल आलस नहीं करना है, कंधे से कंधा स्टाफ का मिलाना है। और बच्चों के लिए कभी भी आपको स्कूल से कैसा भी संदेश प्राप्त हो तो एक बार स्कूल आकर आपका कैसा भी काम हो तो उनसे मिल के बता के जाना कि सर मेरा काम भले है लेकिन आपने हमें याद किया, तो उसका कारण पूछ के ज़रूर जाना। ये मैं गांव वालों से अपील करता हूं। और गांव वालों के जो सहयोग कर रहे हैं, ये तो मान लो पहले से चल रहा है और आगे आने वाले समय में और अच्छा करेगा। और मेरी ये कामना भी है और आशीर्वाद भी ये रहेगा स्कूल बच्चों पर रहेगा कि आने वाले समय में 100 रुपये का तला ऐसी ऊंचाई सोएगा तो मान लो चारों तरफ अखबारों से ले उनका नाम होगा। क्योंकि उसका हकीकत ये है, मुझे भी फ़ोन आते हैं, जब मैं आया था उस समय 100 रुपये का तला कोई आना ही नहीं चाहता था, ठीक है। ये सुरेंद्र जी आज लेक्चरर नहीं बने, मेरे से पूर्व के लेक्चरर है, ठीक है। अब स्कूल का आपका प्रेम, स्कूल की जो व्यवस्थाएं, कार्य प्रणाली और हर तरीके से देख के सुरेंद्र जी 100 रुपये का तला छोड़कर धनाऊ में नौकरी करी लेक्चरर के लिए, जबकि यहाँ पद खाली था। और आज कैसे फटाफट व्यवस्थाएं देखी, आप जग गए, ये स्थिति देखी तो कई बीच के स्कूल हैं, इनको निगे नहीं आया, सीधा 100 रुपये का तला भरा और फटाफट आ गए। और आपका मार्गदर्शन करने बच्चों का किस प्रकार कैसा कितना, ये काफ़ी 2-3 साल में कितना बदला होगा। अब फोन भी आते हैं, ये अब क्या है कि मास्टर लगने वास्ते नेताओं के अपन पहले चक्कर काटते, लेकिन नए मास्टरों के आजकल गवर्नमेंट ने व्यवस्था कर दी, जहां पद खाली है वहां जाना है तो मास्टर अपने अपने पास की और अच्छी स्कूलें देखते हैं, वहां चले जाते हैं। लेकिन अब अपनी स्कूल भी इतनी अच्छी हो गई मेरे हिसाब से, जैसे ही काउंसलिंग होगी 1-2 साल में अपने 100 रुपये का तला का एक भी अध्यापक का पद खाली नहीं रहेगा। क्योंकि इतना हर कोई यूट्यूब से लेकर यूट्यूब पे स्वरूप जी इतने मान लो आ गए, और अब बाबूजी भी है, बहुत सारे कंप्यूटर के साथ यूट्यूब पे आप खोल के देख लो, सर्च कर लो 100 रुपये के तला के स्कूल के, तो पूरी वो 100 रुपये के तला चल रही है यूट्यूब पे। तो इतना हो गया, लोग भी सर्च करते हैं। और वास्तव हकीकत में पहले जैसे मान लो अब नाम जरूरी है, स्कूल का काम जरूरी है, इस कारण स्कूल का नाम होता है। क्योंकि स्कूल अपन ये मान लो नई पोस्टिंग मिलती है तो कोई बात का आता है, जैसे ही अपन खोलते हैं 100 रुपये का तला नेट पर सर्च करते हैं तो 100 रुपये का तला नहीं दिखता, पाकिस्तान दिखता है। जैसे अपन 100 रुपये का तला स्कूल डालेंगे, गांव डालेंगे तो 100 रुपये का तला नहीं दिखता, सीधा पाकिस्तान के जिले दिखते हैं। तो फिर वो देखते हैं कि ये तो पाकिस्तान में है, फिर धीरे धीरे यूँ जूम करते जाते फिर 100 रुपये का तला आता है। ऐसी स्थिति मेरे में भी हुई थी, इस कारण मैं कह रहा हूँ। तो अब कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी और अब आपके अति शीघ्र सभी पद भर जाएंगे। और अभिभावकों से मेरी अपील है उसके ऊपर, अब ये कल का कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, चंदा भी दिया, गेट के लिए भी दिया, तो मेरे स्टाफ साथियों ने भी बहुत कुछ दिया। तो मैंने भी सर को कहा कि सर अभी मैं भी गया भले हूँ, लेकिन यहाँ का भी मेरा भी सहयोग जरूर उसमें शामिल करना। तो मैं भी जो स्टाफ साथियों की तरफ से जो भी व्यवस्था है 5100 रुपये मैं भी इसी गेट के लिए देने की घोषणा करता हूँ। और बाकी किसी भी समय ये मैं गाँव वालों से वादा करता हूँ, क्यों कल मुझे इनका फ़ोन भी आया था कि सर आपका विदाई समारोह भी करना है। तो मैंने कहा चलो सर विदाई समारोह तो आप भले कर लो, मेरी मान लो ये परंपरा भी है, लेकिन इसके बाद आप विदाई दे के ये मत सोचना कि चलो सर को विदाई दे दी, गुलाल गुलाल सब हम फ्री हो गए, लेकिन मैं तो वापस आऊँगा और फिर मैं यह वापस आऊँ और फिर आप कहो कि सर को विदाई दे दी फिर वापस आए, ये तो मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। कोई मत कहना, इस कारण भले विदाई आप भले मत दो, मेरा तो 100 रुपये की तला से इतना प्रेम हो गया। मैं किसी भी समय ये आपसे वादा करता हूँ जब भी इस एरिया आऊँगा, अभी तो मेरे बच्चों का भी देखो
10वीं क्लास में एडमिशन भी यहाँ हो गए, बोर्ड के फार्म यहाँ भर गए, तो मेरे बच्चे यहाँ रहेंगे, मैं वहाँ रहूँगा। तो भी मैं यहाँ जब भी आऊँगा, बच्चों को संभालने आऊँगा, तब जरूर आपके बच्चों से मिलने आऊँगा और आप सबसे मिलने आऊँगा। आपसे मेरी ये प्रार्थना रहेगी कि आप मेरे से दूरी मत बढ़ाना। दूरी हमेशा सड़कों की होती है, दिलों की दूरी कभी नहीं होती है। तो अपने दिल हमेशा मिले हुए रहने चाहिए। ये तो मेरा अभिभावकों के लिए। अब मैं चल रहा हूँ सबसे महत्वपूर्ण कड़ी विद्यालय की मेरे साथी स्टाफ साथियों के लिए। पहले तो मैं एक शेर पढ़ लूँगा। जिंदगी जीना कोई आसान नहीं होता है, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता है। जब तक पड़े ने हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता है। ये मेरे साथियों के लिए है, क्योंकि ज़्यादातर गांव वाले तो कभी कोई आते थे, मिलने भी आते थे, और मेरी मान लो उसके बाद बहुत सारे कोई आते भी थे, चुप चुप के भी आते थे। उस समय स्थिति अलग थी। तो जैसे ही मैंने गांव वालों से संपर्क साधने की कोशिश करी, तो किसी ने मुझे ये कहा कि सर गांव वाला किस लिए क्या बात करो, ज़्यादा गांव वाला मत करा करो। तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया, क्यों गांव वाला कुछ चोरी वोरी कर गया, स्कूल को क्या कर गया, मुझे बताओ तो सही, मैं नया हूँ। ऐसी बातें भी लेकिन फिर भी मैंने जो ठाना है कि मुझे ये करना है, करूँगा इसे। इस सभी में मुझे स्टाफ साथियों का बहुत ही सपोर्ट रहा। मैंने स्टाफ साथियों के लिए 2 रोल अदा किए, मेरे कार्यकाल में 2 रोल अदा किए। एक तो साथी के रूप में, स्टाफ साथियों के रूप में अदा किया। तो मेरे हिसाब से स्टाफ साथियों के लिए जब मैं लेक्चरर था मेरे, तो सभी का मेरे अच्छे साथ उठना बैठना भी रहा, सब कुछ मेरे से खुश भी थे, अच्छे हैं सर, बहुत अच्छे हैं, अच्छे आए। और उसके बाद मेरा दूसरा रोल आ गया अधिकारी का। मेरे पास डीडीओ पावर आ गए, मैं प्रिंसिपल की पोस्ट पर यहाँ हो गया। उसके बाद थोड़ा अब मैंने देखा कि ज़्यादा अब दूरी भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि स्टाफ और हम एक जैसे हो गए, मुझे स्कूल में कुछ करना है। तो थोड़ी बहुत उस दरमियान किसी स्टाफ साथी के भी अलग रूप मेरा देखकर इनको भी मन में महसूस हो गया कि सर कुर्सी मिलते ही कैसे कितना जल्दी बदल गया है। फिर भी मैंने वो किसी स्टाफ साथी ने मुझे कहा कि सिर्फ आपका काम है सलाह देना, अब उसको स्वीकार करना मेरा काम है। अच्छी हो गई तो मैं इससे हर्ष स्वीकार करूँगा, और मुझे अच्छी नहीं लगेगी तो मैं आपको मुख के ऊपर कह दूँगा। लेकिन आपकी कोई भी बात है, आप मेरे पीठ के पीछे कहने की बजाय आप मुझे मुंह के ऊपर आकर कह देना है, मुझे अच्छी लगेगी, सहर्ष मैं स्वीकार करूँगा। तो इन्होंने मुझे अच्छी सलाह दी, उनको मैंने माना भी सही। और उस दरमियान कभी कभी होता ही है, किसके साथ मान लो किसी रोल में मान लो होती है, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने कभी सर को मैं बताना चाहता हूँ, सर कभी अभी काफ़ी 2 साल हो गए इनसे मैं भी टच में हूँ, चतरा राम जी के। तो हमारे स्टाफ, बाकी स्टाफ भी ये चेक करने मान लो इनके भी हो गए काफ़ी, हमारे स्टाफ में 12, 13, 15 का स्टाफ भी रहा। तो कभी किसी प्रकार का गुट हमारे स्टाफ में नहीं बना, किसी के प्रति किसी के मन में कोई बुरा भाव नहीं रहा, इतना अच्छा स्टाफ भी रहा। उसके बाद पीओ स्टाफ भी, मेरे पास पीओ का चार्ज था, तो मैं हमेशा समय समय पर, अब पंचायत पूरी के विद्यालयों का भी ध्यान रखना होता था, तो मैं समय समय पर मॉनिटरिंग भी करता था, इनके विद्यालय चेक करने भी जाता था। तो उस दरमियान किसी को मेरे मन से तो मैं ये गलती तो स्वीकार कभी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं दिल पर हाथ रख के मैंने यदि कोई काम किया, उसके बाद मैं घर जाकर शाम को उस पर सोचता था कि आज मैंने ये काम किया, गलत है कि सही। मेरे दिल ने कभी गवाही नहीं दी कि ये काम गलत है। हमेशा मैंने वो काम, जो ही काम किया कि ये अच्छा काम था। यदि मेरा दिल गवाही दे देता ये गलत काम है, तो सुबह मेरी गलती मानने में कोई हर्ज नहीं थी, मैं आकर हाथ जोड़ लेता। कल मैंने आपको कहा, ये मैं स्टाफ साथियों को कहता। इस दरमियान मेरे साथी, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाने की कोशिश करी। मैंने स्टाफ को ज्वाइनिंग भी दिलाई, तो मेरे घर भी दिलाई, ताकि मैंने किसी को ये नहीं सोचा कि मेरे कारण ये, मैं चाहता तो कल भी बुला दूं कि कल आके ज्वाइन कर ला, लेकिन मैंने ये चाहा, किसी स्टाफ का मैं बुरा नहीं चाहूँगा। रात को 9-10 बजे भी मैंने स्टाफ साथियों को ज्वाइन करवाया, क्योंकि ये सब आप सबका प्यार था, इतना प्यार प्रेम मिला। इस कारण मैंने देखा किसी को अपन को नुकसान नहीं पहुँचाना है, और अपन उनके लिए हमेशा तैयार ही रहना है। फिर भी किसी साथी को मेरे कार्यकाल के दौरान कुछ भी गलत लगा हो, कि दिल दुखा हुआ हो, तो वो बुरा नहीं ले, यहाँ छोड़ के जाए।
और अभी भी कुछ नहीं, मैं आपका ही हूँ। यदि कोई बात ऐसी है कि मेरे कड़वी भी लगी हो और मुझे उसमें सुधार करना है तो आप बेझिझक मुझे कह भी सकते हो कि सर ये बात थी और इसमें थोड़ा हो तो आप, तो मैं भी वो भी सुधार करने के लिए तैयार हूँ। बाकी स्टाफ साथी भी काम के प्रति, मैंने विद्यालय में आया उसके बाद हर स्टाफ साथी का काम किया और उस दरमियान किसी का कोई काम अभी भी रह चुका है तो मैं ये विद्यालय के प्रति आज भी कहता हूँ, मैं कहीं रहूँ लेकिन आपके दिलों में रहूँगा। आपके विद्यालय का काम यदि किसी का कभी भी, सर को मैंने कह दिया कि आधी रात को कोई काम हो और मेरे से हो सकता है तो बेझिझक आप आधी रात को भी फ़ोन करना, तो मैं वो काम करने के लिए आपके लिए तैयार रहूँगा। और 100 रुपये का तला के लिए मैं हमेशा पूरी ज़िंदगी जब तक है तब तक मेरी ज़िंदगी के स्वर्णिम अक्षरों में यदि मान लो इस कार्यकाल लिखा जाएगा तो ये 100 रुपये का तला ही लिखा जाएगा। इसलिए स्टाफ साथियों को मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।